हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसके 4 अल्टरनेटिव आंसर्स हमें दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। इफ 6:5 इक्वल्स टू y:20 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। देखो यहाँ पे हमें ये रेशियो दिया हुआ है कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं और हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे रेशियो है तो इसे हम लिख सकते हैं 6/5 इक्वल्स टू y/20। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 20 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5y। और अब देखो हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है तो हमें y को अकेला करना होगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में इसे इस तरफ भेजेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 20/5 इक्वल्स टू y। यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 और ये कितना हो जाएगा 5 4 देयरफॉर 6 4 20। तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू y। लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 24। और देखो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन बी दिख रहा है 24 और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम आते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का। देखो जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये यूनिट्स को हम सेम कर लेते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ पे लिख लिया है सॉल्यूशन। वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10 मिलीमीटर। देखो ये स्केल में ये 0 से लेके ये 1 तक का ये कितना है 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के बीच में ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है ना, ये कितनी है 10। तो ये कितनी होती है मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाइंस है। तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हमें किसका निकालना है, 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे जो मिलीमीटर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे और 1 सेंटीमीटर के प्लेस में हम लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर। सो हमें यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो हमें कितना मिलेगा 1:10। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में 1:10 हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द एजेस ऑफ जतिन, नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 एंड 36। देखो जतिन की एज कितनी है 16, नितिन की एज कितनी है 24 और मोहसिन की एज कितनी है 36 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स टू मोहसिन्स एज। देखो यहाँ पे नितिन और मोहसिन, ये है नितिन और ये है मोहसिन, सेकेंड और ये थर्ड वाला, सेकेंड और ये थर्ड वाला। सो यहाँ पे हमें ये एजेस दिए हुए हैं, इनका रेशियो हमें निकालना है। इनका रेशियो निकालने के लिए इनकी जो एजेस दी हुई है इनका रेशियो हम निकालेंगे और अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज। देखो ये रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, नितिन की एज हमें दी हुई है 24:2, मोहसिन की एज कितनी दी हुई है 36। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। सो इसे हमने 12 के टेबल से डिवाइड कर लिया, 12 2 24, 12 3 36। इसका मतलब हमें रेशियो कितना मिला 2:3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2:3। इसे आप और भी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं 2 3 4 6, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 12 के टेबल से किया है क्योंकि इसमें 1 टाइम में आंसर आ जा रहा है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 24 bananas were distributed between शुभम एंड अनिल in the ratio 3:5। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, शुभम और अनिल है, उनके बीच में 24 बनानास को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। ये यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ बनाना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि शुभम को 3 और अनिल को 5 बनानास दिए हुए हैं, ये इसका रेशियो दिया हुआ है। देन हाउ मेनी बनानास डिड शुभम गेट।
शुभम को कितने बनानास मिले हैं ये हमें फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 7 और 8 स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है कि हमें जब भी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ होता है ना, तब हम वहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं x। अब यहाँ पे हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमने क्या किया, एक कॉमन मल्टीपल ले लिया x। यहाँ पे शुभम का रेशियो कितना हो जाएगा 3x और अनिल का रेशियो कितना हो जाएगा 5x। तो ये हमने लिख लिया नंबर ऑफ बनानास विद शुभम। शुभम के कितने बनानास हो जाएंगे 3x, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर ऑफ बनानास विद अनिल ये कितना हो जाएगा 5x। इसका मतलब 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 24, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने थे 24। Therefore total bananas equals to टोटल बनानास कितने हो जाएंगे 3x प्लस 5x। और हमें क्वेश्चन में टोटल बनानास दिया हुआ है कितना 24, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 24 इक्वल्स टू 3x प्लस 5x। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 8x। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए 24 और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 8 और 24 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 सा और ये कितना हो जाएगा 8 3 सा 24। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी x इक्वल्स टू 3। हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ बनानास विद शुभम, जो कितना हमने सपोज किया था 3x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब नंबर ऑफ बनानास विद शुभम कितना हो जाएगा 9 बनानास। सो यहाँ पे ये ऑप्शन डी 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो जैसे ये क्या है a है, ये क्या है c है, तो हमें b यहाँ पे मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। देखो हमें ये रिलेशन तो पता है ना, a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c होता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, हमें b की वैल्यू, b क्या है यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल है, वो हमें फाइंड करना है। a हमें गिवन है, a कितना है 4, b हमें फाइंड करना है, तो b को हम एज इट इज लिखेंगे। और c मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो भी हमें गिवन है 25। तो अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 25। Therefore b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 4 सा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे हमें b स्क्वायर दिया हुआ है, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में। यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर और ये रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा b इक्वल्स टू, देखो 100 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बिकॉज 10 का स्क्वायर और 100 इक्वल होता है, बिकॉज 10 इंटू 10 कितना होगा 100। तो ये स्क्वायर और ये रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10, और b क्या है मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, इसे हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है, बट इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिखना है। रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब अगर वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं किसी सेम टेबल से, तो वो हमें करना है। तो हमने ये इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लिया, इसे सबसे पहले हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 21/48। नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से हो सकता है, बिकॉज 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 × 21, ये कितना हो जाएगा 3 1 × 3, 1 बचेगा जो यहाँ पे 8 के सामने आ जाएगा, तो 8 कितना बन जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 × 18। इसका मतलब हमें कितना मिलेगा 7/16, और इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिख लेते हैं 7:16, और ये हो जाएगा इसका आंसर और इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो ये भी हम रिड्यूस करके देख लेते हैं। हमारे पास है 36/90, इसे हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 × 9 और ये हो जाएगा 0 एज इट इज हम लिखेंगे। 3 1 × 3 और ये हो जाएगा 3 2 × 6। तो हमें यहाँ पे कितना मिला
12/30। तो इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 6/15। देखो 6/15 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और ये कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो हमें कितना मिलेगा, 2/5। तो ये रेशियो के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 2:5। इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 65 और इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 117 से। देखो यहाँ पे इसे हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 13 5 ज़ार्स कितना हो जाएगा, 65। 13 9 ज़ार कितना हो जाएगा, 117। तो हमें कितना मिलेगा, 5/9। तो अब हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं 5:9 और ये हो जाएगा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो ये हमने इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। देखो इसे आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसे आप देखोगे कि 2 3 4 5 6 ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 23 के टेबल से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पे ये 23 का टेबल साइड में लिख लेना और चेक कर लेना। तो 23 6 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 138 और 23 7 कितना होगा, 161। सो हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, 6/7 और रेशियो के फॉर्म में से हम लिख लेते हैं 6:7। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, 114/133 है, तो इसे हम 19 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 19 6 ज़ा 114 और 19 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 133। तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 और इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं 6:7। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हुए हैं जिन्हें हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल का रेडियस और डायमीटर उसका रेशियो हमें निकालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो रेडियस को हम लोग हमेशा r सपोज करते हैं, तो ये हमने लिख लिया। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी r, देन डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 और रेडियस हमने क्या सपोज किया था, r। तो रेडियस हमने क्या ले लिया, r और डायमीटर क्या हो गया, 2r। रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये हमें निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, रेडियस अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू, देखो रेडियस हमने क्या सपोज किया था, r और डायमीटर क्या लिया था हमने यहाँ पे, 2r। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये r से ये r आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम 1 ले सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू, तो इसका रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, 1:2 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें किसका रेशियो निकालना है, डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें किसका रेशियो निकालना है, डायगोनल टू लेंथ का, जिसमें हमें लेंथ गिवन है, डायगोनल हमें फाइंड करना है। सो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, इसे हम लेबल कर देते हैं A, B, C एंड D। देखो ये क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये हमें कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर और ये है इसका ब्रेथ, ये हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमें पता है कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC जो क्या है, डायगोनल है, वो हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम रेशियो निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट quadrilateral ABCD be a rectangle। तो हमने यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है ABCD जो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, इन
ट्रायंगल ABC। ABC ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, इसका डायगोनल है जो हमें फाइंड करना है। देयरफॉर देखो AC स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे AB की लेंथ कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर इसका मतलब हमें AC स्क्वायर कितना मिल गया 25। बट हमें AC स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब AC इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 5 ज़ा कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, और AC क्या है, डायगोनल है। तो हमें डायगोनल कितना मिल गया 5, और लेंथ हमें पता है 4। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल कितना है, AC है, और लेंथ कितना है, AB है, इक्वल्स टू AC हमने कितना फाइंड किया था 5, और AB हमें गिवन है 4। इसका मतलब हमें रेशियो कितना मिल जाएगा 5:4, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:4। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं और उसका साइड हमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें किसका रेशियो निकालना है, पेरीमीटर टू एरिया। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर और उसके बाद एरिया हमें फाइंड करना होगा, उसके बाद उसका हम रेशियो निकालेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। देखो साइड हमें कितना गिवन है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं रेशियो में। रेशियो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर टू एरिया। देखो पेरीमीटर हमने फाइंड कितना किया था 16, और एरिया भी हमें मिला था 16। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 16 1 ज़ा, तो हमें ये कितना मिल जाएगा 1/1। इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में कितना हो जाएगा 1:1, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1:1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो 3 नंबर्स हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने ये पढ़ा है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। तो यहाँ पे इसे हम कंसीडर करेंगे ए, इसे बी, और इसे हम कंसीडर करेंगे सी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 8। तो हमें बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या है 4 का स्क्वायर है,
तो ये हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, बिकॉज b क्या है यहाँ पे 4 है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो b स्क्वायर है वो ac के इक्वल है। तो पहले हम b स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, e इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 16। नाउ अब हम AC चेक कर लेते हैं। A क्या है 2, C क्या है 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B स्क्वायर और C स्क्वायर दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है इक्वल है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 16 इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अब हम देखते हैं यहाँ पे हियर A इक्वल्स टू 1 है, B इक्वल्स टू 2 है, C इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले हम B स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि B स्क्वायर इक्वल्स टू, B स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इट मीन्स B स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। अब हम देखते हैं कि AC कितना है, A कितना है 1 इंटू C की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल्स टू 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3। It means we can say that B square is not equals to AC। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे नंबर्स हमें दिए हुए हैं 9, 12 एंड 16। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है AC। लेट यहाँ पे हम ले सकते हैं A इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 9, B इक्वल्स टू 12 एंड C इक्वल्स टू 16। हियर सबसे पहले हम B स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 144। अब हम देखते हैं कि AC, A कितना है 9 इंटू C की वैल्यू कितनी है 16, इक्वल्स टू 16 9 जा कितना होता है 144। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 144 इज इक्वल्स टू 144। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। अगर B स्क्वायर AC के इक्वल है, इट मीन्स ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर 9, 12 एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3, 5 एंड 8। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा AC। लेट यहाँ पे A इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है 3 एंड B इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 5 एंड C इक्वल्स टू हम ले लेंगे 8। हियर सबसे पहले हम B स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B कितना है यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। नाउ अब हम AC फाइंड कर लेते हैं। AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A है 3 और C कितना है 8, इक्वल्स टू 8 3 से कितना हो जाएगा 24। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि B स्क्वायर है 25 और AC कितना है 24। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। Therefore 25 is not equals to 24। इसका मतलब हम लिख सकते हैं that B square is not equals to AC। अगर B स्क्वायर AC के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर 9, 12 एंड 16 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ A इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 27 देन फाइंड B। देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, A की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 27 एंड a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हमें गिवन है। और ये रिलेशन हमें पता है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ac होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू ac कब होता है, जब a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी गिवन है 27। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27 में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81। सो ये तो हो गई बी स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या करना है, बी की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, यहाँ पे b इक्वल्स टू 81 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, बिकॉज 9 इंटू 9 कितना होता है 81। ना ये स्क्वायर और ये रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा b इक्वल्स टू 9। हमें b की वैल्यू चाहिए थी जो हमें मिल गई है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हुए हैं, इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100%। तो सिंपली इसे क्या करेंगे, हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 37:500 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 37/500। हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम रिड्यूस करेंगे, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे 37/5 और यहाँ पे क्या बाकी है, परसेंट। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, आप चाहे तो रफ में करें या यहाँ पे डायरेक्ट भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35। यहाँ पे कितना बाकी है 2, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब हमें कितना मिल गया 7.4%। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 5/8, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब हम देखते हैं कि इसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं। आपको जो भी टेबल इजी लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको और इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। अगेन इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 इक्वल्स टू, देखो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 25 इंटू 5। 25 5 जार कितना हो जाएगा 125 अपॉन यहाँ पे क्या है 2%। अब इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार ये कितना हो जाएगा 2 6 जार 12। ठीक है, अब ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे देखो 5 था, 2 2 जा 4 हो गया, 1 हमारे पास बाकी है, एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। इट मीन्स हमें परसेंटेज कितना मिल गया 62.5%। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे है 22/30 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप इसे डिवाइड कैसे कर रहे हैं। आपको डिवाइड ध्यान से करना है, डेसिमल पॉइंट में भी आ सकते हैं आंसर, तो उसका ध्यान रखना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे इक्वल्स टू, देखो 22 और यहाँ पे कितना है 10 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 220/3 और ये क्या है परसेंट है। इसे हमें डिवाइड करना है। देखो आपको कई बार यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, तो आप इसे रफ में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रफ में मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, 2 2 0 और इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 21। माइनस किया तो हमें कितना मिला 1, ये 0 को हमने यहाँ पे ले आया, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9।
यहाँ कितना बचा 1, एक डेसिमल पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9। इसे हम माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि बार बार 1 रिपीट हो रहा है। फिर से अगर हमने यहाँ पे 0 लगाया, बिकॉज डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद n नंबर ऑफ जीरोस हम बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये फिर से कितना हो जाएगा 3 3 9। अगेन हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 हमें नहीं मिलने वाला है, कंटिन्यूअसली 3 3 3 यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो इसका परसेंटेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 73.33%। नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है 5/16, जिसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100% से, इक्वल्स टू, तो इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 0 0। अगेन इसको 2 के टेबल से कर लेंगे, 2 4 8, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 5 10। अब हम यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 125/4। आपको जैसा इजी लगे आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से अलग से डिवाइड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 12। अब देखो यहाँ पे कितना है 5 है, 4 1 4। अब देखो यहाँ पे 1 बाकी है, ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8। तो 8 यहाँ पे गया, तो इसका मतलब कितना बाकी है 2। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, इक्वल्स टू हमें आंसर कितना मिल जाएगा 31.25%। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसे हम लिख लेते हैं 144/1200 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि 144 12 के टेबल में आता है। तो ये कितना हो जाएगा 12 1 12, ये हो जाएगा 12 1 12। कितना बाकी है 2, 2 यहाँ पे ये 4 के सामने आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 24। नाउ 12 2 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हमें परसेंटेज कितना मिलेगा 12%, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। आप जब यहाँ पे रेशियो निकालोगे और उसका रिड्यूस फॉर्म करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 1024 MB एंड 1.2 GB। देखो यहाँ पे हमें यूनिट का कन्वर्जन दिया है कि 1024 MB इक्वल्स टू कितना होता है 1 GB। यूजुअली जो मोबाइल है या फिर कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है ना, उसे हम GB या MB में काउंट करते हैं, या फिर कंप्यूटर में जब हमें फाइल सेंड करनी होती है तो GB जो होता है वो बड़ा होता है और MB छोटा होता है। मतलब 1 GB इक्वल्स टू कितना होता है 1024 MB होता है। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को MBs में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज GB को MB में कन्वर्ट करना इजी है। इसे हम करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए ये दोनों की यूनिट हम सेम करेंगे, ये MB में है, इसे भी हम MB में कन्वर्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमें ये पता है कि 1 GB इक्वल्स टू कितना होता है 1024 MB, और ये हमें गिवन है। देयरफॉर देखो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 1.2 GB दिया हुआ है। अब 1.2 GB को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 MB के साथ में। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं 1024 MB का अपॉन यहाँ पे क्या है 1.2 GB है, तो 1.2 GB के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.2 इंटू 1024 MB। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, तो ये हो जाएगा इसका 1 और इसका 1। इसका मतलब हमारे पास अब क्या बाकी रहेगा 1/1.2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कन्वर्जन कर लेते हैं। देखो ये डेसिमल पॉइंट को हम 1 टाइम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक 0 लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10/12। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 और ये कितना हो जाएगा 2 6 12। इट मीन्स हमें कितना मिल जाएगा 5/6, और इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 5:6, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 17 रुपीज़, 25 रुपीज़ एंड 60 पैसे। देखो ये यहाँ पे रुपीज़ में है, ये यहाँ पे रुपीज़ प्लस पैसे में है। तो हम क्या करेंगे, ये रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट में आएगा और थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है, ये हमें पता है कितना होता है, 100 पैसे। देयरफॉर सबसे पहले हमारे पास कितना है, 17 रुपीज़ है। तो इसे हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 और इसमें हम लगा देंगे 20। इसका मतलब 17 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1700 पैसे। देयरफॉर नेक्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है, 25 रुपीज़ 60 पैसे इक्वल्स टू, देखो ये जो पैसे में इसे हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं, 25 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना है 25 रुपी, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो 60 पैसे हैं उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल्स टू 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2500 प्लस 60 पैसे, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2560 पैसे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमें पैसे में मिल गया है, ये भी हमें पैसे में मिल गया है। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो में हम लिख सकते हैं 1700 अपॉन 2560। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये यहाँ पे 1 बाकी था तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ये कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 1 बाकी था, 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10, 2 5 ज़ा 10। सो हमें रेशियो कितना मिल गया, 85 अपॉन 128। अब इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो का फॉर्म 85:128, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 डजन 120 यूनिट्स। वी नो दैट 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है, 12 यूनिट्स। इसका एग्जाम्पल आप बनानास के साथ ले सकते हैं कि 1 डजन बनाना में कितने बनानास होते हैं, 12 यूनिट्स ऑफ बनानास होते हैं। बट हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 डजन दिया हुआ है, तो 5 डजन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 × 12 यूनिट्स। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 5 से कितना हो जाएगा, 60 यूनिट्स। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं। सो 5 डजन में कितने यूनिट्स हैं, 60 यूनिट्स हैं, अपॉन 120 यूनिट्स को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। नाउ इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ार, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12। इट मीन्स हमें रेशियो कितना मिल जाएगा, 1/2। देयरफॉर रेशियो 1:2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। सो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे यूनिट्स को सिमिलर करना है। वी नो दैट, देखो हमें पता है कि जो मीटर है वो बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर उससे छोटा यूनिट होता है। इसका मतलब हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मीटर के साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लगाना होगा, तो हर जगह स्क्वायर लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर और स्क्वायर दिया हुआ है। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर मीन्स 100 × 100। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब देखो ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब जो 2 जीरोस हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
बट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। आप स्क्वायर मीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर मीटर ऐसा भी लिखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 स्क्वायर मीटर। और जो सेकेंड क्वांटिटी है वो तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है स्क्वायर सेंटीमीटर में। नाउ अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। सो रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमें कितना मिल गया, 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें यूनिट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वांटिटी क्या है, 800, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 800। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 और ज़ीरो को हम एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है 50 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 1। इसका मतलब हमें रेशियो कितना मिल जाएगा, 50:1। ये हो जाएगा इसका रेशियो। नाउ इसके लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1.5 kg और ये हमें ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये पता है, वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है, ये हमें पता है। बट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.5 kg दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमें क्या होगा, ये ग्राम में मिल जाएगा। देखो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे 3 ज़ीरोज़ है तो ये डेसिमल पॉइंट को हम 1 टाइम शिफ्ट करेंगे, तो ये 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ज़ीरोज़ लिखेंगे। इसका मतलब हमें कितना मिलेगा, 1500 ग्राम्स। नाउ अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सो रेशियो इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 1.5 kg, जिसे हमने कन्वर्ट किया तो हमें कितना मिला, 1500 ग्राम मिला। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 2500 ग्राम है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, 3/5। देयरफॉर रेशियो हमें कितना मिल जाएगा, 3:5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करते रहना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खूब प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।